नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है रवि मार्को और आप देख रहे हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं घनमूल निकालना, है ना। हालांकि स्कूल में आपने सीखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें अभी भी घनमूल निकालते नहीं आता होगा, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। इसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं। देख सकते हैं मैंने मेरा बोर्ड पर जो है लिख लिया है कुछ संख्या, ठीक है। तो दोस्तों जब भी घनमूल निकालना हो तो एक ट्रिक होता है। अगर उस ट्रिक को सीख जाते हैं तो आराम से कोई भी संख्या हो आराम से घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है मैं अभी बताने वाला हूं। बेसिकली घनमूल क्या होता है, किसी भी संख्या का 3 बार गुणा। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, मैं यहां पर लिख लूं 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, 8 एकम 8, 8 अठैया 64, ठीक है। 8 अठैया कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। 64 अट्ठे कितना होता है, 64 अट्ठे होता है 512, ठीक है। 512 होता है ना, 512। ये आ गया अपना 8 का वर्गमूल, सॉरी घनमूल, ठीक है। एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है क्या 7। अब 7 का 3 बार गुणा करो, 7 गुणे 7 गुणे 7, है ना। इसको चलो गुणा करो, 7 49, 49 सत्ती कितना होता है 343, ठीक है। मतलब 343 क्या है, ये है 7 का घन, ठीक है। इसी तरह करना है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना अंक, ये चुटकियों में समझ जाएंगे आप लोग अगर इस वीडियो के एंड तक पूरा देखेंगे तो, ठीक है। चलो इसको करते हैं, बैठा लेते हैं पहले। तो मैं सबसे पहले 1 से 20 तक का क्यूब लिख देता हूं, इसके बाद समझाता हूं, ठीक है। मैं यहां पर लिख लूं 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। 2 का होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, है ना। और 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ठीक है। और 11 का कितना होता है, 11 का होता है 1331, 12 का कितना होता है 1728, 13 का कितना होता है 2197, 14 का क्यूब कितना होता है, 14 को होता है 2744, ठीक है। 15 का कितना होता है 3375, 16 का कितना होता है 40 96, 17 का होता है 49 13, 18 का होता है 58 32, 19 का होता है 68 59, और 20 का क्या होता है 8000, ठीक है। बस कम से कम 20 तक का क्यूब जो है आप भी याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही मैथ में जो है अगर क्यूब याद नहीं है, स्क्वायर याद नहीं है तो अधूरा रहता है मैथ, ठीक है। सवाल करने में बहुत ही दिक्कत होती है। अगर आप लोगों को क्यूब परफेक्ट याद है तो आप जल्दी से जल्दी कम समय में सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा जो ये वाला संख्या, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं और बता दें कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखना है √3 1728, ठीक है। इनमें क्या करना होता है, एक छोटा सा ट्रिक होता है, उस ट्रिक के माध्यम से हम हल करने वाला है, ठीक है। अगर उस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आराम से आप हल कर लेंगे, है ना। चलो इसको करते हैं। हमेशा देखना है ये 3 डिजिट है ना, इनको पकड़ना है, ठीक है। और पकड़ के क्या करना है, लॉक कर देना है ना। इनको लॉक कर दिए मतलब क्या हो गया, एक संख्या ही हो गया मालूम, है ना। अब लॉक कर दिए तो हमारे पास क्या हो गया, एक संख्या हो गया, ठीक है। अब इसमें ये देखना है
कि इकाई संख्या में कौन सा संख्या है, कौन सा नंबर है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 8 है इकाई संख्या में, ठीक है। तो उसको पकड़ के हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब इसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है ऐसे, ठीक है। अब 8 का क्यूब क्या होता है, अब आपका 8 का क्यूब क्या होता है, 512, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 512। अब इसमें भी ये देखना है कि हमारा यूनिट डिजिट कौन सा है, ठीक है। तो हमारा यूनिट डिजिट जो है इकाई संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसी 2 को पकड़ के यहाँ पर रख देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये तीनों संख्याओं का जो काम खत्म हो गया है ना। अब हम देखेंगे एक को, यहाँ पर एक बचा है ना। यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकता है, लेकिन अभी क्या बचा है हमारे साथ, हमारे पास एक बचा है। तो एक को जो है हल करने वाला है, ठीक है। अब इसको ये देखना है कि एक जो बचा है वो कौन से नंबर के क्यूब के बराबर है या उससे कम है, ठीक है। तो अगर बराबर आ रहा है संख्या तो हम उस संख्या को लिख देंगे, अगर बराबर नहीं आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो हम हमेशा छोटे नंबर को लेंगे, ठीक है। तो एक जो है एक के क्यूब की तो बराबर है, ठीक है, लेकिन 2 के क्यूब से छोटा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर बराबर आ रहा है तो लिख दो उस संख्या को, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, हम हमेशा छोटा नंबर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8 से छोटा है एक, ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, छोटे नंबर को लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले अंक को लेंगे। तो छोटा वाला अंक क्या है हमारा, 1 है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 1 इस तरह से। यही हो गया हमारा आंसर। अब इसको मिटा दे रहा हूं, दूसरे नंबर को करता हूं, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहना, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके देखना, ठीक है, आराम से समझ में आएगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा मैं जानता हूं, ठीक है। अब हमारा ये वाला सवाल हो गया। अब हम करते हैं इसको, ठीक है। इधर क्या है, 3 √ 68 और 59 है ना, 59। इसमें भी सेम वैसा ही करना है, हमारा ट्रिक ही है, ठीक है। हमारा ट्रिक क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ लो और इनको लॉक कर दो, ठीक है। लास्ट के 3 अंकों को पकड़ लो और लॉक कर दो, ठीक है। लॉक करने के बाद ये देखना है कि हमारा यूनिट डिजिट कौन सा है, इकाई अंक, है ना। तो हमारा इकाई अंक क्या है, 9 है, ठीक है। तो 9 को पकड़ के हम यहाँ पर रख लेते हैं और इसको क्या कर देंगे, हम इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो 9 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 729। अब यहाँ पर ये देखना है कि 729 में भी इकाई अंक कौन सा है ना। यहाँ भी यूनिट डिजिट लेना है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो 9 को पकड़ के यहाँ पर रख देंगे इस तरह, ठीक है। अब ये 3 संख्याओं का काम खत्म है ना। अब हमें ये देखना है कि 6 जो है कौन से नंबर के बराबर आता है या फिर उससे कम, ठीक है। अगर बराबर आ रहा है तो हम बराबर वाली संख्या लिख देंगे, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो हम हमेशा छोटे नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे कि 6 जो है कौन से नंबर के क्यूब के बराबर है या फिर उससे कम है, ठीक है। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। तो 2 के क्यूब 8 से जो है छोटा है, बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो हम 2 को लिख देते, ठीक है, लेकिन ये बड़ा है 6 से, ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा छोटे अंक को लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटे अंक यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से 1 को। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। 19 का क्यूब जो है क्या है, 68 और 59, ठीक है। ये 19 का क्या है, क्यूब है। 19 बराबर यहाँ पर लिख दें 68 59, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसको मिटा दूं ताकि मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग रहा होगा, लेकिन 3 से 4 सवाल करते करते आप लोग आराम से समझेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया, इसको मिटा दूं। हमारा अगला सवाल क्या है, 3 √ 8000, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सेम वही प्रक्रिया है, कुछ अलग से नहीं करना है। हमारा नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ लो और उनको लॉक कर दो, ठीक है। लॉक करने के बाद एक देखना है कि हमारा यूनिट डिजिट कौन सा है ना, इकाई अंक कौन सा है, 0 है भैया, तो 0 को पकड़ के यहाँ पर उतार लेंगे और इसको क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अब 0 का क्यूब क्या होगा, 0 का क्यूब 3 0 होगा इस तरह से,
ठीक है। अब इन 3 जीरो में जो हमें यहाँ भी देखना है कि इकाई अंक कौन सा है, तो यहाँ इकाई अंक क्या है, 0 है, तो 0 को पकड़ के यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, इन तीनों संख्या को काम खत्म हो गया, 3 जीरो काम खत्म हो गया, बचा 8, ठीक है। तो 8 को ये देखना है कि 8 जो है किसका घनमूल है, ठीक है। उस नंबर के घनमूल के बराबर है तो उसी नंबर को लिख देंगे, अगर नहीं है, ठीक है, छोटा है तो सबसे छोटे वाले अंक को लिख देंगे, ठीक है। तो 8 जो है 2 के घनमूल के बराबर है, ठीक है, 2 के घनमूल के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, 2 के बराबर है, 2 के घनमूल के बराबर है, तो 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अगर बराबर न होता, छोटा होता, मान लो 8 की जगह 7 होता, तो हम 2 को नहीं लिखते, हम 1 को लिखते, ठीक है। तो कितने आ गया, 20 आ गया। तो 20 जो है, 20 का जो है हमारा घनमूल क्या है, 20 का घनमूल क्या है, 8000, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब इसको मिटा दूं ताकि मैं दूसरा भी लिख लूं, ठीक है। अब हम ये वाले सवाल को ले लेते हैं, ठीक है। कितना है यहाँ पर, 3 अंडर रूट 729, ठीक है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं रहेगा, ठीक है। तीनों संख्या यहाँ पर है तो 3 संख्या को लॉक कर देंगे और ये देखेंगे कि लास्ट का जो संख्या कौन है, यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई संख्या। यहाँ आप कहेंगे 9 है तो 9 को यहाँ पर उठा लेते हैं और इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729। अब यहाँ पर कोई संख्या है क्या, नहीं है, है ना। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो सवाल हल करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। सीधा आंसर आ गया, 9 का क्यूब कितना है, 729, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम करने वाले हैं ये वाला, ठीक है। इधर क्या है, 3 अंडर रूट 3375, ठीक है। इसमें क्या करना है, वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना, 3 संख्या को पकड़ लो और लॉक कर दो, ठीक है। और इन 3 संख्या में ये देखो कि हमारा इकाई संख्या कौन सा है, आप कहेंगे 5, ठीक है। तो 5 को यहाँ पर उतार लो, है ना। अब 5 को क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अब यहाँ पर ये देखना है कि इकाई संख्या कौन है, आप कहेंगे 5, ठीक है। तो 5 भी यहाँ पर रख लो, है ना। अब इनका काम तो खत्म हो गया तीनों का, ठीक है। अब ये देखना है कि 3 जो है कौन से नंबर के क्यूब के बराबर है या फिर उससे कम, ठीक है। ये देखना है 1 के क्यूब क्या है, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब क्या है, 2 का क्यूब 8 है, ठीक है। तो 3 जो है 2 के क्यूब 8 से छोटा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी संख्या के क्यूब से छोटा हो, ठीक है, तो क्या करना, हमेशा छोटे अंक को लेना है, ठीक है। तो 2 को नहीं लेना है क्योंकि छोटा है 8 से 3, ठीक है। हमें क्या करना है, 1 को लेना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 को लिख देना है इस तरह से, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, मतलब 15 का क्यूब कितना आया, 3375, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो इसको मिटा दूं, है ना। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूं किसको, ये वाले को, ठीक है। 1331 यहाँ पर लिख लूं, 3 अंडर रूट 1331, ठीक है। इसमें भी वैसे करना है, 3 अंकों को लॉक करना है ऐसे, है ना। और इकाई अंक देखना है कौन सा है, तो आप कहेंगे 1 है, ठीक है। तो 1 को यहाँ रख लो और 1 का क्यूब कर दो, भैया 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 को इस तरह से लिख लेते हैं, है ना। और यहाँ पर ये देखना है 1 बचा है, ठीक है। तो 1 को क्या करना है, किसी संख्या के क्यूब के बराबर हो या उससे कम, ठीक है। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं 1 का क्यूब 1 ही होता है, इससे छोटा कुछ नहीं है, ठीक है, 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे ज्यों का त्यों इस तरह से, ठीक है। तो 1 का 11 आ गया, ठीक है। तो 11 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1331, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। मतलब 11 का क्यूब क्या है, 1331 है, ठीक है। इसको भी मिटा दूं। अब हम ले लेते हैं 2744 को, ठीक है। 3 अंडर रूट 2744 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना, तीनों अंकों को जो क्या कर देना है, लॉक कर देना है ना। और लॉक करने के बाद ये देखना है कि हमारा यूनिट डिजिट कौन सा है ना। इकाई आप कहेंगे 4 है, ठीक है। तो 4 को नीचे उतार लो इस तरह से, और 4 को नीचे उतारने के बाद क्या कर देना है, हमेशा इसका क्यूब कर देना। जो भी यहाँ पर इकाई उतारेंगे ना, उसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है ना। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का होता है 64, ठीक है। तो 64 का ये देखना है कि यहाँ भी
जो भी क्यूब होता है उसका जो इकाई अंक होता है उसको यहाँ पर रखना पड़ता है। ठीक है, तो इकाई अंक क्या है 4 है, तो 4 को हम यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इस 2 को करना है। ठीक है, तो ये देखना है कौन से संख्या के क्यूब के बराबर है उससे कम है। ठीक है, तो ये जो है 1 के क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो 8 से जो है छोटा है 2 है ना, तो क्या करेंगे हम हमेशा छोटे अंक लेंगे। ठीक है, तो 1 को जो उठा के यहाँ पर रख देंगे इस तरह से, है ना। तो ये 14 का क्यूब क्या आ गया, 14 बराबर 27 44। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। मतलब 27 और 44 किसका क्यूब है, 14 का है। ठीक है, इसको मिटा दें। इस तरह से। ठीक है, अब हम ये वाले को ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लें 3√2197। ठीक है, इसको मिटा दें। इसमें वैसे करना है 3 अंकों को लॉक कर दो और ये देखो कि हमारा यूनिट डिजिट कौन सा है, इकाई अंक है ना 7 है भैया, तो 7 को नीचे उतार लो और इसका क्यूब कर दो, है ना। अब 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 343। अब इसमें ये देखना है कि इसमें भी जो है हमारा यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो 3 को क्या करते हैं यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब इन 3 अंकों का काम खत्म, है ना। बचा 2, तो ये देखना है कि 2 जो है कौन से अंक के क्यूब के बराबर है उससे कम है। ठीक है, तो ये आप कहेंगे 1 का क्यूब तो होता है 1, 2 का क्यूब 8 होता है, मतलब 8 ज्यादा है 2 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे छोटी संख्या लेंगे, तो छोटा संख्या क्या है 1 है ना, तो 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। मतलब 13 बराबर 2197, यही हमारा आंसर। ठीक है, 2197 क्या है 13 का क्यूब है। ठीक है, अब इसको मिटा दें। ओ इधर का मिटा दिया, कोई बात नहीं, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा अगला √3 √40 ठीक है, इसमें क्या करना है, इसी में भी क्या करना है 3 अंक को लॉक कर दो भैया। इकाई अंक क्या है हमारा 6 है, तो 6 को जो हम यहाँ पर लिख देंगे और इसका क्या कर देंगे क्यूब। ठीक है, 6 का कितना होता है, 6 का होता है 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, 216 लिख दो भैया इस तरह से। ठीक है, अब इसमें इकाई संख्या क्या है 216 में 6 है, तो 6 को यहाँ पर लिख दो इस तरह से, है ना। अब इन तीनों का काम खत्म, बचा 4। अब यहाँ पर ये देखना है कौन से नंबर के क्यूब की जो बराबर है पर उससे कम है। ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, है ना। तो 4 जो है 8 से छोटा होता है, इसलिए हमें क्या करना है हमेशा छोटे अंक को लेना है। ठीक है, हमारा छोटा अंक क्या है 1 है, तो 1 को यहाँ पर रख देंगे, है ना। तो 16 का क्यूब क्या है 40 96, ये आ गया हमारा आंसर। 40 96 किसका क्यूब है 16 का। ठीक है, इसको भी मिटा दें। अब बचा हमारा आखिरी वाला सवाल। ठीक है, कितना है 58 32, यहाँ पर लिख ले 58 32 इस तरह। ठीक है, इसमें वैसे ही करना है, अलग कुछ नहीं करना है, हमारा सिर्फ एक ही रूल है, एक ही क्या बोलते हैं ट्रिक है। ठीक है, तो हमारा ट्रिक यही है, आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना, आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, अब तीनों अंकों को जो लॉक करने के बाद ये देखना है कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है, इकाई संख्या 2 है, तो 2 को यहाँ पर रख देंगे, है ना। इसका क्यूब कर दो भैया, तो 2 का क्यूब क्या होता है 2 का क्यूब होता है 8, है ना। अब ये 8 जो है सिंगल डिजिट है ना, मतलब इकाई अंक का हो तो यही है सब कुछ, है ना, मतलब 8 ही है, तो 8 को यहाँ पर रख देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इन तीनों अंकों का काम खत्म, बचा क्या 5। 5 को देखो भैया किसके घनमूल के बराबर है, 1 का क्यूब क्या है 1 है, 2 का क्या है 2 का है 8। ठीक है, मतलब 5 जो है 2 के क्यूब के बराबर नहीं है, छोटा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है हमेशा छोटा अंक लेना है। ठीक है, बराबर है तो बराबर वाले संख्या को लिख देंगे। ठीक है, अगर बराबर नहीं है छोटा है तो हमेशा छोटे अंक को लेना पड़ता है। ठीक है, तो छोटा क्या है 1 है, तो 1 को हम यहाँ पर रख देंगे ऐसे। ठीक, मतलब 18 का जो है क्यूब क्या है 58 32, ये आ गया आंसर। ठीक है, खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देखना, आराम से समझ में आएगा ही। ठीक है, 2-3 सवालों को हल करने के बाद जो है आराम से बनने लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि 1 से कम 20 तक का क्यूब जो है याद करना ही पड़ेगा। अगर याद नहीं है थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, याद नहीं है तो भी आप कर सकते हैं,
लेकिन क्या करना पड़ेगा, वो ट्रिक को अपनाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक कैसे बनेगा जब वीडियो को पूरा देखेंगे आप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।